द डिबेट में आपका स्वागत है। हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जो हमारी कल्पना से भी परे है, अनंत है। लेकिन सबसे गहरा, सबसे बुनियादी सवाल यही है कि ये सब आया कहाँ से? क्या ये महज एक आकस्मिक घटना थी, एक बड़ा धमाका जो अपने आप हो गया, या इसके पीछे कोई सचेत बुद्धि, कोई दिमाग था? आज की हमारी चर्चा किसी व्यक्तिगत आस्था या किसी खास धर्म के बारे में नहीं है। नहीं। इसका एकमात्र उद्देश्य है उस सिस्टम या उस स्रोत की प्रकृति को समझना जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की और जो इसे चला रहा है। तो आज की चर्चा का केंद्रीय प्रश्न है, क्या ब्रह्मांड एक सोची समझी रचना है या महज एक संयोग? मैं ये पक्ष रखूंगा कि इस ब्रह्मांड का निर्माण और इसका संचालन एक परम बुद्धिमत्ता द्वारा किया जाता है। और मैं विज्ञान और तर्क के आधार पर यह पक्ष रखूंगी कि ये सब कुछ बिना किसी निर्माता के प्राकृतिक नियमों और अरबों वर्षों के संयोग का एक तार्किक परिणाम है। तो अपनी बात शुरू करने के लिए मेरा मानना है कि किसी भी रचना के पीछे एक रचयिता का होना जरूरी है। मतलब ये बहुत स्वाभाविक है। ये घर, ये मेज, ये माइक, सब कुछ किसी ने बनाया है। तो ये इतना जटिल और इतना विशाल ब्रह्मांड बिना किसी रचयिता के कैसे अस्तित्व में आ सकता है? देखिए, आपकी शुरुआत ही एक ऐसी धारणा से हो रही है जिसे मैं चुनौती देना चाहती हूँ। आप पूछ रहे हैं किसमें बनाया, तो आप पहले ही ये मानकर चल रही हैं कि कोई बनाने वाला है। ये एक मानवीय सोच है, क्योंकि हम अपनी दुनिया में चीजों को बनते हुए देखते हैं। लेकिन ब्रह्मांड के स्तर पर यह लॉजिक लागू नहीं होता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.5 अरब साल पहले एक सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ, एक असीम रूप से छोटा, गर्म और घना बिंदु। उस क्षण से पहले समय और स्थान का अस्तित्व ही नहीं था। इसलिए पहले क्या था, ये सवाल ही अर्थहीन है। बिग बैंग के बाद शुद्ध ऊर्जा पदार्थ में बदली, फिर गुरुत्वाकर्षण जैसे जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं, उन्होंने उस पदार्थ को तारों और आकाशगंगाओं में ढाला। उन्हीं तारों के अंदर भारी तत्व बने जिनसे ग्रह बने, और फिर एक बहुत लंबी और जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं के बाद जीवन का उदय हुआ। ये सब संयोग और जरूरत का खेल है। अगर आप अरबों खरबों मार पासा फेंकें तो कोई भी कॉम्बिनेशन संभव है। हमारा अस्तित्व उसी विशाल ब्रह्मांडीय जुए का एक नतीजा है, किसी प्लान का नहीं। आपने संयोग शब्द का इस्तेमाल किया और यहीं पर मेरा सबसे बड़ा एतराज है। ये कोई साधारण पासा फेंकने जैसा खेल नहीं है। एक बहुत प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, सर फ्रेड हॉयल, जो खुद भी शुरुआत में नास्तिक थे। उन्होंने कहा था कि जीवन का संयोग से बनना उतना ही असंभव है जितना एक कबाड़ खाने में आए तूफान से एक बोइंग 747 विमान का अपने आप बन जाना। और ये सिर्फ एक बयान नहीं है, इसके पीछे गहरा गणित है। हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जो जीवन के लिए आश्चर्यजनक रूप से फाइन ट्यून्ड है। इसके जो भौतिक स्थिरांक हैं यानी फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स, वो इतने सटीक हैं कि उनमें जरा सा भी बदलाव होता तो हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर गुरुत्वाकर्षण बल 1060 में से सिर्फ एक हिस्सा भी कम या ज्यादा होता तो ब्रह्मांड या तो बनते ही ढह जाता या इतनी तेजी से फैलता कि तारे और आकाशगंगाएं बन ही नहीं पाते। ये इतनी सटीकता है जैसे पूरी धरती पर रेत के कणों में से किसी एक खास कण पर निशान लगाना और पहली ही कोशिश में उसे उठा लेना। ये कोई संयोग नहीं हो सकता। ये सटीकता बताती है कि बिग बैंग कोई अनियंत्रित धमाका नहीं, बल्कि एक सुनियोजित प्रक्षेपण था। फाइन ट्यूनिंग का तर्क सुनने में बहुत आकर्षक लगता है, हाँ मैं मानती हूँ, लेकिन ये एक तरह का भ्रम है जिसे सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं। हम यहाँ बैठकर ब्रह्मांड की सटीकता पर इसलिए आश्चर्य कर पा रहे हैं क्योंकि ये सटीक है। अगर ये ऐसा न होता तो हम यहाँ होते ही नहीं इस पर बात करने के लिए। इसका एक संभावित वैज्ञानिक उत्तर है मल्टीवर्स या अनेक ब्रह्मांडों का सिद्धांत। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि स्ट्रिंग थ्योरी और कॉस्मिक इन्फ्लेशन जैसे सिद्धांतों का एक संभावित परिणाम है। इसके अनुसार हो सकता है कि अनगिनत ब्रह्मांड लगातार बन रहे हों और हर एक के भौतिक नियम और स्थिरांक अलग अलग हों। उनमें से ज्यादातर ब्रह्मांड बांझ होंगे जहां जीवन संभव नहीं। हम संयोग से उस एक ब्रह्मांड में हैं जहां परिस्थितियां ठीक थीं, इसलिए हमें ये एक डिजाइन जैसा लगता है। ये तो ऐसा ही है जैसे लॉटरी जीतने वाला सोचे कि लॉटरी उसी के लिए डिजाइन की गई थी, जबकि वो लाखों हारने वालों को भूल जाता है। आपका ये मल्टीवर्स का सिद्धांत दिलचस्प है, पर यह समस्या को हल नहीं करता, बस एक कदम पीछे धकेल देता है। पहली बात, ये सिर्फ एक अनुमान है जिसे हम कभी साबित नहीं कर सकते,
क्योंकि हम अपने ब्रह्मांड से बाहर जाकर देख ही नहीं सकते। और विज्ञान तो उस चीज पर आधारित होना चाहिए जिसे परखा जा सके, है ना? दूसरी और ज्यादा गहरी बात यह है कि अगर मल्टीवर्स हैं भी, तो फिर सवाल ये उठता है कि ये ब्रह्मांड बनाने वाली मशीन किसने बनाई? वो कौन सा तंत्र है जो लगातार अलग-अलग नियमों के साथ ब्रह्मांड बना रहा है? आपने सवाल जवाब देने के बजाय सवाल को और बड़ा बना दिया। ओकेम के रेजर का सिद्धांत कहता है कि सबसे सरल व्याख्या को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एक अनंत ब्रह्मांड बनाने वाली अज्ञात मशीन की कल्पना करने से कहीं ज्यादा सरल व्याख्या यह है कि हमारे ब्रह्मांड को एक बुद्धिमान स्रोत ने बनाया है। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। एक बुद्धिमान स्रोत या ईश्वर की परिकल्पना सबसे सरल नहीं बल्कि सबसे जटिल व्याख्या है। ये एक ऐसी इकाई की कल्पना है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। उसकी प्रकृति क्या है, उसकी चेतना कैसे काम करती है, वो खुद कहाँ से आया। विज्ञान अज्ञात को एक और बड़े अज्ञात से नहीं समझाता। मल्टीवर्स भले ही आज अनुमानित हो, लेकिन ये भौतिकी के ज्ञात सिद्धांतों से निकलता है। ये प्रकृति के भीतर एक प्राकृतिक व्याख्या खोजने का प्रयास है, जबकि एक अलौकिक निर्माता की परिकल्पना करना मतलब विज्ञान की खोज को वहीं रोक देना। ये तो बस ये कहना हुआ कि अच्छा हमें नहीं पता इसलिए ईश्वर ने किया होगा। ये गॉड ऑफ द गैप्स का तर्क है जो विज्ञान की प्रगति के साथ हमेशा कमजोर ही होता गया है। चलिए ठीक है, भौतिकी से जीव विज्ञान की ओर चलते हैं 1 मिनट के लिए। अगर ब्रह्मांड एक संयोग है तो हमारे अंदर मौजूद जीवन का कोड वो कहाँ से आया? मैं बात कर रहा हूँ डीएनए की। बिल गेट्स ने कहा था डीएनए एक कंप्यूटर प्रोग्राम जैसा है, लेकिन हमारे द्वारा बनाए गए किसी भी सॉफ्टवेयर से कहीं ज्यादा उन्नत है। ये 4 अक्षरों ATCG की एक डिजिटल कोडिंग भाषा है जिसमें एक कोशिका को बनाने और चलाने की पूरी जानकारी, पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। मेरा सीधा सवाल है, क्या आपने कभी कोई सॉफ्टवेयर कोड देखा है जो बिना प्रोग्रामर के लिखा गया हो, या कोई किताब जो बिना लेखक के अपने आप छप गई हो? जानकारी, खास तौर पर जटिल और स्पेसिफिक जानकारी, हमेशा एक बुद्धिमान स्रोत से आती है। एक छोटी सी ऐप के लिए भी कोडर चाहिए, तो जीवन का ये विशाल और जटिल ऑपरेटिंग सिस्टम बिना किसी सुपर इंटेलिजेंस के कैसे लिखा गया? ये एक बहुत शक्तिशाली सादृश्य है, लेकिन आखिर में ये एक सादृश्य ही है, वास्तविकता नहीं। डीएनए की तुलना कंप्यूटर कोड से करना थोड़ा भ्रामक हो सकता है। कंप्यूटर कोड ऊपर से नीचे तक एक उद्देश्य के साथ लिखा जाता है, जबकि डीएनए अरबों वर्षों में प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया से विकसित हुआ है। इसे डिजाइन नहीं किया गया, इसे तराशा गया है। और रही बात पहली जानकारी की उत्पत्ति की, तो विज्ञान में इसे अबायोजेनेसिस कहते हैं, मतलब जीवन की उत्पत्ति निर्जीव रसायन से। हम मानते हैं कि शुरुआती पृथ्वी पर कुछ रसायन सेल्फ रेप्लिकेटिंग यानी अपनी प्रतिकृति खुद बनाने में सक्षम हो गए, शायद आरएनए के रूप में। फिर प्राकृतिक चयन ने उन अणुओं का पक्ष लिया जो अपनी प्रतिकृति बेहतर तरीके से बना सकते थे। धीरे धीरे अरबों वर्षों में इसी प्रक्रिया से जटिलता और जानकारी उत्पन्न हुई। ये बाहर से लिखी नहीं गई, बल्कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं के जरिए उभरी है, इमर्ज हुई है। हाँ, ये सच है कि हमें अभी पूरी प्रक्रिया की जानकारी नहीं है, लेकिन हम अभी नहीं जानते का मतलब ये नहीं है कि ये असंभव है। आप उभरने की बात कर रहे हैं, लेकिन जानकारी का उभार किसी निर्जीव रसायन से नहीं हो सकता। ये तो ऊष्मप्रवैगिकी के दूसरे नियम लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के विरुद्ध जाता है, जो कहता है कि प्राकृतिक सिस्टम व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर बढ़ते हैं, ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ। निर्जीव पदार्थ सूचना उत्पन्न नहीं करता। ऋग्वेद का एक महावाक्य है, प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी चेतना ही ब्रह्म है। आधुनिक विज्ञान की धारणा है कि पदार्थ से चेतना उत्पन्न हुई, लेकिन वैदिक दर्शन ठीक इसका उल्टा कहता है। वो कहता है कि चेतना मूलभूत है, चेतना पहले से मौजूद थी, और उसी परम चेतना ने पदार्थ को कोड किया, उसे व्यवस्थित किया। वो पहला कोडर ही इस ब्रह्मांड का स्रोत है। पदार्थ से चेतना का आना गणितीय रूप से लगभग असंभव है, लेकिन चेतना से पदार्थ को व्यवस्थित करना वो पूरी तरह से तार्किक है। चेतना का मूलभूत होना एक दार्शनिक स्थिति है, कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं। और अब मैं अपने अंतिम पॉइंट पर आती हूं, जो आधुनिक विज्ञान के सबसे गूढ़ क्षेत्र क्वांटम फिजिक्स से जुड़ा है। बिल्कुल। क्वांटम सिद्धांत का एक स्थापित विचार है
ऑब्जर्वर इफेक्ट। इसके अनुसार कोई भी मूलभूत कण जैसे एक इलेक्ट्रॉन तब तक संभावनाओं की एक तरंग एक वेव के रूप में रहता है जब तक उसे मापा ना जाए या देखा ना जाए। अवलोकन का कार्य ही उस तरंग को एक निश्चित वास्तविकता में मतलब कोलैप्स करता है। अब आप सोचिए, बिग बैंग के बाद जब कोई जीवन नहीं था, कोई इंसान, कोई ऑब्जर्वर नहीं था, तब इस ब्रह्मांड को किसने देखा ताकि ये क्वांटम सूप से एक ठोस वास्तविकता में बदल सके? सही सवाल। इसका एकमात्र तार्किक निष्कर्ष यही है कि एक परम साक्षी या यूनिवर्सल ऑब्जर्वर हमेशा से मौजूद रहा है, जिसकी दृष्टि ने ही ब्रह्मांड को अस्तित्व दिया है। देखिए, ये जो तर्क है ये क्वांटम भौतिकी की एक बहुत ही विशिष्ट और मैं कहूँगी विवादास्पद व्याख्या पर आधारित है, जिसे वॉन न्यूमैन विग्नर इंटरप्रिटेशन कहते हैं, जो चेतना को एक विशेष भूमिका देता है। लेकिन ये भौतिकविदों के बीच कोई मेनस्ट्रीम दृष्टिकोण नहीं है। सबसे ज्यादा स्वीकृत व्याख्या क्वांटम डीकोहेरेंस है। इसके अनुसार वेव फंक्शन को कोलैप्स करने के लिए किसी सचेत पर्यवेक्षक की जरूरत ही नहीं होती। किसी भी कण का अपने पर्यावरण के साथ कोई भी संपर्क, चाहे वो दूसरे कण से टकराए या एक फोटॉन को सोख ले, वही उसे माप लेता है और उसे एक निश्चित स्थिति में ले आता है। ब्रह्मांड को अस्तित्व में आने के लिए किसी बाहरी चेतना की जरूरत नहीं थी। ब्रह्मांड के कणों का एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन ही उसे ठोस वास्तविकता देने के लिए काफी था। संक्षेप में कहूं तो ब्रह्मांड ने खुद को ही देखा। आपने पर्यावरण की बात की, लेकिन बिग बैंग के शुरुआती क्षणों में जब पूरा ब्रह्मांड एक ही सुसंगत क्वांटम अवस्था में था, तब उसका पर्यावरण क्या था? एक सिस्टम अपने आप से कैसे संपर्क कर सकता है ताकि वो कोलैप्स हो सके? आप फिर से समस्या को एक कदम पीछे धकेल रही हैं। उपनिषदों ने हजारों साल पहले इसी साक्षी की बात की थी, वो चेतना जो सिस्टम का हिस्सा नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम को देखने वाली आंख है। डीकोहेरेंस ये तो बताता है कि सिस्टम के भीतर क्या होता है, लेकिन ये नहीं बताता कि पूरा सिस्टम पहली बार अस्तित्व में कैसे आया। ये आज भी भौतिकी और दर्शन का सबसे गहरा सवाल है और इसका सबसे तार्किक उत्तर एक सार्वभौमिक चेतना ही है। देखिए, आज की चर्चा ने कुछ बहुत गहरे सवालों को छुआ है, ये तो मानना पड़ेगा। और मैं स्वीकार करती हूँ कि विज्ञान के पास अभी हर सवाल का जवाब नहीं है, जैसे कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई या जीवन का पहला कोड कैसे बना। ये विज्ञान की सीमाएं हैं जिन पर काम चल रहा है। लेकिन इन अंतरालों को भरने के लिए एक ईश्वर या परम चेतना को ले आना मेरे विचार में बौद्धिक रूप से संतोषजनक नहीं है। ये जवाब देने के बजाय सवाल पूछना ही बंद कर देता है। मेरा मानना है कि ब्रह्मांड प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलता है, भले ही हम उन सभी नियमों को अभी तक पूरी तरह से ना समझ पाए हों। ये एक विशाल, उदासीन और शानदार तंत्र है जो बिना किसी संचालक के चल रहा है, और इसकी सुंदरता इसकी संयोग में है, किसी डिजाइनर में नहीं। और मेरा निष्कर्ष ये है कि ब्रह्मांड में हर तरफ बुद्धि और व्यवस्था के प्रमाण मौजूद हैं। भौतिकी के नियम इतने सटीक हैं कि वो एक गणितीय दिमाग की ओर इशारा करते हैं। जीवन का कोड इतनी जटिल जानकारी से भरा है कि वो एक परम प्रोग्रामर की ओर इशारा करता है। और वास्तविकता की प्रकृति वो इतनी अजीब है कि वो एक परम साक्षी की ओर इशारा करती है। अब आप उसे गुरुत्वाकर्षण का नियम कहें, क्वांटम फील्ड कहें या परमेश्वर कहें, बात एक ही स्रोत की हो रही है। ये मानना कि हम एक उद्देश्यहीन अनाथ ब्रह्मांड में अकेले भटक रहे हैं एक निराशाजनक विचार है, जबकि ये समझना कि यह ब्रह्मांड एक मास्टरपीस है और हर मास्टरपीस के पीछे एक कलाकार होता है, हमें एक गहरा अर्थ और सुरक्षा का एहसास देता है। आज विज्ञान और अध्यात्म एक ही निष्कर्ष पर मिलते दिख रहे हैं और ये सोचने के लिए एक अद्भुत बिंदु